किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। तो दूसरी श्रद्धा का रूप है वसंत ऋतु। श्रद्धा क्या है? वसंत ऋतु है। श्रद्धा ऋतु, गोस्वामी जी ने कहा संत सभा चहु दिस्य अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों का जो समाज है का वो संतों का समाज ही मानो अमराई है। आम का बाग सुन लिया कि आम के फल तो बड़े रसीले होते हैं, बम्बई में तो मौसम भी है और लोग उसका रसास्वादन भी करते हैं। उस फल का नाम तो रसाल ही है, लेकिन वह आम का फल सारे समय में आप आम के बाग में जाएं और आपको एक भी फल वृक्ष में न दिखाई दे और आप निराश होकर के सोचने लगे कि सुनते थे कि आम में बड़े मीठे फल होते हैं, यहाँ तो एक भी फल नहीं। तो फिर आपको यह जानना होगा कि नहीं, आम में फल आता है पर पहले बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु में आम में बौर लगता है, बौर के बाद फिर उसमें नन्हे नन्हे का आम के फल सामने उसमें आते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद फिर पकता है और उसमें रस होता है। गोस्वामी जी ने कहा अगर हम जीवन में भक्ति पाना चाहे, ज्ञान पाना चाहे तो भी श्रद्धा चाहिए। वहाँ श्रद्धा ज्ञान के रूप में, यहाँ पर संतों की महिमा सुन लें, संतों के दर्शन का फल, संतों के संग का फल सुन करके व्यक्ति जाए और जा करके लगे कि कुछ तो नहीं है यहाँ। कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो संतों के पास जाते हैं और बड़े निराश लौटते हैं। और निराशा ये होती है कि सुनते थे कि बड़े ऊंचे संत हैं, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं लग रही है, जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। तो मानो संकेत ये है कि संत तो आम के बाग हैं, पर आप भी तो बसंत लेके जाइए। और बसंत माने श्रद्धा, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। जब संत के पास कोई श्रद्धा का बसंत लेकर के जाएगा तब उसको फल मिलेगा। और श्रद्धा रहित हो करके अगर संत के पास गया, बहिरंग वस्तुएं रूप रंग या उनको ही देखता रहा तो उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसका अर्थ है कि श्रद्धा का उदय बिना श्रद्धा के सत्संग नहीं और बिना श्रद्धा के विचार नहीं। श्रद्धा के द्वारा ही विचार आप कर सकते हैं और संतों के प्रति भी आपके हृदय में श्रद्धा हो। पर गोस्वामी जी बहुत सावधान, उनको लगा, एक प्रसंग आता है ना, जब भगवान श्री राम जनकपुर में पधारे और उस वाटिका में गए तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि वो कौन सी ऋतु थी। तो वैसे विवाह अगहन मास में हुआ था, तो उस गणित से लगता है कि वो शरद ऋतु और शरद की भी पूर्णिमा का की तिथि थी। पर गोस्वामी जी ने कहा जब श्री राम गए तो वहां बसंत ऋतु था। बसंत ऋतु, अब तो बड़ी उल्टी बात है, शरद ऋतु में गए और आप बसंत लिख रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर जो पंक्ति लिखी है और श्रद्धा की दूसरी व्याख्या है क्या, समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय समझ करके गुरु की आज्ञा लेकर के, ये सूत्र है। भगवान श्री राम सर्व समर्थ ईश्वर होते हुए भी जब साधना का दर्शन जीव को कराते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि इसके मूल में तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद, प्रारंभ में गुरुदेव की आज्ञा लेकर के चले और लौट करके आए तो गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद मिला। इस तरह से गुरु के आदेश और गुरु के आशीर्वाद, उन दोनों के मध्य में ही ये दिव्य पुष्पवाटिका की लीला संपन्न हुई। और उस समय पूछा गया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, आपने पढ़ा होगा, भूप बाग बर देखे जाइए,
जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। उन्होंने राजा का बाग जाकर के देखा, तब बोले बसंत ऋतु जहां लुभा के रह गई। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अन्य बागों में 2 महीने के लिए बसंत आता है, बसंत चला जाता है, पर इसका अर्थ है कि श्रद्धा अगर 2 महीने वाली हुई तो वो श्रद्धा किसी काम की नहीं। संतों में जो श्रद्धा हो वो 12 मासी हो। ऐसा नहीं कि आज श्रद्धा हुई और कल कहने लगे कि अब तो मेरी श्रद्धा नहीं रह गई। तो उसका अभिप्राय यह है कि यह जो वाटिका, जिस वाटिका में भक्ति और भगवान का मिलन हुआ, वहां पर भी बसंत है। और गोस्वामी जी कहते हैं बसंत ऋतु जो है वहां लुभा के रह गया। और इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में उनका रहस्य जानना चाहें तो हमारा कर्तव्य है कि हम हृदय में श्रद्धा लेकर के जाएं। श्रद्धा लेकर के गए आम के बाग में, पर अगले बौर क्या है? तो गोस्वामी जी ने वहां लिखा, संत सभा चहुदिश अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम। संत के पास आप गए, श्रद्धा लेकर के गए, उन्होंने कहा कि ये नियम मैं बता रहा हूं, तुम करो। नहीं महाराज बस कृपा कर दीजिए, आप कर लीजिए और फल हमें मिल जाए। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं होगा। श्रद्धा का अर्थ हुआ कि आप कहते रहे कि मेरी तो बड़ी श्रद्धा है। वो जैसे बंदरों से जब संपाति ने कहा कि वो लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में वो सीता जी हैं, तुम्हें तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। तो बंदरों को लगा कि जब आपको दिखाई दे रहा है तो न हो तो आप ही चले जाइए, हमारा काम पूरा कर दीजिए। तो कह दिया संपाति ने, हम बता देंगे, करना तो तुम्हें पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बहुत उच्च कोटि का हो और वो कोई दवा बता दे और प्रत्येक आने वाले को ये बताते रहें कि ये दवा फलाने डॉक्टर ने लिखी, लोग इसमें भी बड़ा गर्व मानते। पर दवा की शीशी खाली नहीं होती। बोले मैं दर्शन करता रहता हूं, उसका सेवन नहीं करता। ये क्या हुआ? अब आप बहुत बड़े डॉक्टर या वैद्य के पास दवा लेकर के आए और अगर आप उसका सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसका अर्थ है कि श्रद्धा लेकर के संत के पास जाएं। उसके बाद जैसा संपाति ने कह दिया, पहली बात तो ये है कि 400 कोस के समुद्र को जो लांघ सकेगा वही सीता जी का दर्शन करेगा। हाँ, ये कहा कि आप लोग कुछ घबराए हुए लग रहे हैं, कोई अगर अधिक कड़ा नियम बता दें संत तो घबराहट सी होती है, होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर देखिए। मेरी ओर देखने का अर्थ ये था कि संपाति जो है अभी तक उसके दोनों पंख जो थे वो जल गए थे, नहीं थे। तो संपाति ने फिर बताया उन लोगों को कि ये पंख का इतिहास है। रामायण में ये 2 गीध हैं और वो जो 2 गीध हैं उन दोनों में पंख कटना और पंख जलना। जटायु जी का पंख कट गया और संपाति का पंख जल गया। क्या इतिहास है? संपाति ने बंदरों को अपना अनुभव सुनाया। संतों की कथा सुनने से, संतों का अनुभव सुनने से साधक को साधना में प्रेरणा मिलती है। तो यह बताया कि मैं और जटायु दोनों सगे भाई। मैं बड़ा जवानी में बड़ा उत्साही था और मैंने एक दिन जटायु से कहा कि साधारण गीधों की तरह हम लोग आकाश में उड़े तो क्या विशेषता है, आओ हम लोग वो कार्य करके दिखावे जो आज तक किसी ने न किया हो। हम लोग सूर्य तक चले। आजकल आता है ना एवरेस्ट विजय के अभियान के लिए कि भाई साधारण व्यक्ति नहीं चढ़ पाता, जो चढ़ जाता है उसे सम्मान मिलता है। तो उसने यही कहा कि हम दोनों भाई
क्यों न सूर्य तक चलें। जटायु ने कहा ठीक है। दोनों जवान चल पड़े और जब उड़ने लगे तो ज्यों-ज्यों ऊपर जाने लगे त्यों ज्वाला का अनुभव अधिक होने लगा। बड़ा सुंदर सूत्र है और वो ये है कि सूर्य से प्रकाश लेना यही सूर्य का उद्देश्य है। सूर्य पर विजय पाना यह तो अभिमान की वृत्ति है। और इसका अर्थ ये है कि सूर्य से प्रकाश लेने में व्यक्ति को अगर ये लगे कि अब सब लोग सूर्य से प्रकाश लेते हैं और हम भी केवल लें तो हमारी क्या विशेषता है, ये हमारी विशेषता का जो रोग है वो लगता है कि नहीं हम दूसरों से अलग हैं तो हम करके दिखावेंगे जो दूसरों ने नहीं किया। पर दोनों में अंतर था। जटायु ने संपाति से कहा मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक पहुंच नहीं सकते। न पहुंचने में अगर पंख नष्ट हो गए तो मूढ़ता सिद्ध होगी। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं लौट जाऊंगा। जटायु लौट गए, संपाति उड़ता रहा। बंदरों ने पूछा कि इसका अर्थ ये था कि जटायु कायर और आप बहादुर। तो उन्होंने कहा पहले तो मुझे ये भ्रम हुआ था, लेकिन अभी आप लोगों ने जब जटायु की कथा सुनाई तो मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं समझता था कि अरे क्या चला और डर के मारे लौट गया, पर अब मैं समझ गया कि वो वीर था, क्योंकि पंख तो मेरे भी नष्ट हुए। आगे मैं बढ़ा तो वहां तक तो पहुंच नहीं पाया और सूर्य के ताप से मेरा पंख जल गया। पर तुम बता ही रहे हो कि जिस समय जनक नंदिनी सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, उस समय जी जटायु ने रावण को चुनौती दिया। अगर वो कायर होते तो कैसे इतने बड़े योद्धा को चुनौती देते। शरीर बूढ़ा हो गया था फिर भी चुनौती आई, लड़े और पंख कट गया। तो मुझ में यही अब मैं समझ गया कि उसमें विवेक था, मुझ में अभिमान था। विवेक ये था कि पंख का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, हम पहुंच जाएं, क्या इसके द्वारा केवल अभिमान की वृद्धि करें? नहीं, उचित उद्देश्य के लिए जब कोई व्यक्ति वस्तु का अर्पण करता है वो धन्य है। तो धन्य है हमारा भाई जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने पंख कटा दिए। और इसीलिए अंतर हो गया क्या, मेरा पंख कटा और मैं गिरा, और धन्य है हमारा भाई वो छोटा और मैं बड़ा, पर मैं तो गिर पड़ा। लेकिन छोटे भाई के विषय में अभी आपने सुनाया है कि श्री राम ने आकर के गोद में उठा दिया। जो श्री राम सूर्यवंश में जन्म लेते हैं उस अर्थ में ही नहीं, जिनके शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड और सूर्य निवास करते हैं, कहाँ सूर्य तक जाना नहीं पड़ा। अनंत अनंत सूर्यों को धारण करने वाला स्वयं आ गया और आने के बाद गोद में उठा लिया। कितना मुझ में उसमें अंतर है। मैं आगे बढ़ के पिछड़ गया, वो आज हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः तेजन सो सही सक सो फिर हवा, और मैं अभिमानी रवि नहीं रहा। पर जरो पंख गिर गया। लेकिन बहुत मीठी बात है भाई, संसार में गिरे हुए को देख करके आनंद लेने वाले तो न जाने कितने प्रसन्न होते, पर गिरे हुए को उठाने वाले तो दो ही है, या तो प्रभु या संत। तो प्रभु ने तो जटायु जी को उठाया था, और संपाति जब गिरे तो अंत में लिखा हुआ है कि मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। का चंद्रमा नाम के मुनि थे, सूर्य के ताप से जला, और चंद्रमा के मुनि थे, उनका नाम था चंद्रमा। मानो चंद्रमा में जो शीतलता है का उन्होंने बड़े प्रेम से संपाति को उठा लिया। प्रभु ने उठाया जटायु को, संपाति जी ने उठाया, चंद्रमा मुनि ने उठाया संपाति को।
बड़ी निराशा थी। क्या है मेरा जीवन, मैं जी करके क्या करूंगा जब मेरे पंख नष्ट हो गए। तब उन्होंने कहा, ऐसा मत सोचो, क्या कट गया है उसके बारे में मत सोचो, क्या है उसके बारे में सोचो। जो नहीं है उसको जाने दो, पर जो है उसका तो सदुपयोग करो। क्या किया, उपदेश उन्होंने दिया, और उपदेश देते हुए ते ही मुहि बहुविधि ज्ञान सुनावा, और दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया, देह जनित अभिमान छोड़ावा। मेरा जो देहाभिमान था उनके सत्संग से नष्ट हो गया। मैंने कहा कि महाराज आपके सत्संग से देह की नश्वरता ये सबका परिचय मिला, लेकिन अंत में तो मेरा जीवन उसकी कोई सार्थकता नहीं। उन्होंने बहुत मीठी बात कही। संत यही कहते हैं कि जो नहीं है उसको छोड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, पर कुछ है कि नहीं। तो संत चंद्रमा जी ने कहा कि अच्छा, पंख जल गया, लेकिन गीध के पास दो वस्तुएं होती हैं। गीध की आंखें बड़ी पैनी होती हैं और गीध के पंख में उड़ने की बड़ी शक्ति होती है। तो गीध के पंख में शक्ति थी, वो तो जल गया, लेकिन आंखें तो हैं। अब तुम आंखों का जब उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और नए पंख भी मिल जाएंगे। और ये हुआ। क्या महाराज, कैसे होगा? बोले, सीता जी की खोज में जब बंदर आवेंगे, निराश होंगे, तो तुम उस समय उन लोगों को अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी का संकेत कर देना, और उसका परिणाम होगा कि जमिए पंख करस जन चिंता, तिन्हीं दिखाई देई है तय सीता। बस तुम दिखला देना उनको, बस तुम्हें पंख निकल आवेंगे। और सचमुच संपाति ने जब सुनाया तो सुनाते सुनाते पंख निकल आए। बंदर तो ही घबराए हुए थे, 400 कोस समुद्र, क्या करें क्या करें। संपाति जी ने कहा, उधर मत देखो, वो तो बाद में देख रहे, पहले मेरी ओर देखो। बहुत सुंदर बात कही। संत क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि मेरी ओर देखो, मेरे अनुभव को देखो। क्या उन्होंने कहा कि तुम देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पंख नहीं थे, अब नए पंख निकल आए। तो जब सीता जी को दूर से दिखलाने से पंख मिल जाता है, तो जो जाएगा क्या उसको पंख नहीं मिल जाएगा क्या? विश्वास रखो, क्यों नहीं समझते हो? लेकिन वो कहना सुनना और बात और है। लेकिन वो चक्कर भूत भविष्य वर्तमान का ऐसा है कि व्यक्ति, जामुन जी ने कहा कि मैं जवान होता तो चला जाता। जब मैं जवान था तो वामन भगवान जब विराट हुए तो मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा किया। कई लोग पुरानी बातें बहुत याद करते हैं। जब मैं जवान था तब मैं क्या करता था, कैसे करता था, और अब क्या बता मैं, अब तो वो बात नहीं रह गई। जामवान जी ने सुना दिया, ये भूतवादी निकले। आंगन ने कहा, चला तो जाऊंगा, लौट पाऊंगा नहीं, ये भविष्य की निराशा। और कुछ ऐसे थे कि अब भूत और भविष्य की बात क्या करें, हमें शक्ति ही नहीं है कि हम समुद्र पार कर सकें। तब उस संपाति ने सूत्र दिया, मोह विलोक धरहु मन धीरा, अरे राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तो तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। जिन भगवान का नाम लेकर के बड़े बड़े पापी भी संसार सागर को पार कर जाते हैं, तुम उन प्रभु का नाम लेकर के कायरता छोड़ दो। याद करो कि तुम कौन हो, किसके तुम दूत हो, उपाय करो। यही श्रद्धा युक्त संत से ये आशा करना कि कुछ हमें करना पड़े, सब कुछ संत जी ही कर दें, फल हमें ही मिल जाए, ये उचित नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि संत में श्रद्धा होने के बाद जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो बौर लग गया, पर बौर के बाद सावधानी की जरूरत होती है। बौर के बाद बहुधा आंधी माधी जब आती है
तो बौर लगा हुआ भी डाल ही टूट जाती है, कहीं बौर ही झड़ जाता है। इसी प्रकार से सत्कर्म के साथ साथ, साधन के साथ साथ आंधी से बचे रहिए। और आंधी कई प्रकार की हो सकती है, वासना की आंधी हो सकती है, वो आकर के साधना के बौर को नष्ट कर सकती है। और उसके बाद फल क्या होगा? साधन करते करते ज्ञान का उदय होगा। पहले ज्ञान और बाद में साधन नहीं है। पहले श्रद्धा से संत की बात मान लिया, मान करके साधन किया, और करने का फल होगा कि जैसे बौर में धीरे धीरे आम का फल बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से साधन करते करते जब ज्ञान हो जाए, ज्ञान रहित जीवन में एक होता है साधन और ज्ञान युक्त साधन। तो ज्ञान रहित साधन जो होता है वो अभी है तो कल्याणकारी, लेकिन अगर जीवन में भक्ति को पाना चाहते हैं तो ज्ञान आवश्यक है। तो उसका परिणाम ये होगा, संत में श्रद्धा, श्रद्धा के बाद उसमें बौर लगा, बौर के बाद ज्ञान का फल लगा। जब ज्ञान हो गया तो इसका अर्थ ये है वृक्ष लगाने का जो उद्देश्य था वो मिल गया। किंतु फल जो है वो बहुत अच्छा है, पर वो सरस नहीं है। और सरस न होने से अब कच्चे आम का भी स्वाद तो लेते ही हैं, चटनी वटनी भी बना लेते हैं, अचार उचार बना लेते हैं, लेकिन उसका रस तो पकने के बाद ही तो होगा। तो रस क्या है? बोले जब भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए ज्ञान के बाद तो रस है। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में ज्ञान का फल ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं ऐसा अभिमान पाले, अभी तो भगवान के प्रेम रस के लिए हृदय में व्याकुलता हो, हृदय में रस आ जाए, समझ लेना चाहिए कि अब फल पक गया। यही जो रति है यही रस। और इसीलिए आप देखेंगे जो प्रसंग का थोड़ा सा सुनाया गया था आपको, लक्ष्मण जी जब मां से विदा मांगने आए तो विदाई में तो लक्ष्मण जी को इतनी वस्तुएं मां ने दे दिया, और कोई विदाई आपको दे रुपए की तो रुपया खर्च हो जाएगा, मिठाई विठाई दे तो थोड़े एक आध दिन में ही उसको खा लेना पड़ेगा। पर मां ने लक्ष्मण को जो विदाई दी वो तो विदाई बहुत अनोखी थी। और विदाई क्या? तुलसी पहले तो ये कहा लक्ष्मण, एक बात ये भ्रम न पालना कि तुम राम के लिए कोई त्याग कर रहे हो, कि तुम सोचो माता पिता परिवार को मैंने छोड़ दिया, तुम काहे का त्याग कर रहे हो? त्याग तो राम ने किया, तुमने क्या किया? क्यों? राम जो है का जैसे बच्चा माता पिता की गोद में जाके कोई त्याग तो नहीं करता, तो तुम कहां बन सब भांति सुपासु। कितना बढ़िया तुमको वन में आनंद है। क्यों? बोले संग पितु मां तू राम से जासु। पिता साथ में, और वो भी राम जैसा पिता, ऐसा पिता, ऐसी मां जिस बालक को मिल जाए वो उसको तो आनंद ही आनंद है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि श्री राम ने तुम्हारे लिए त्याग किया, तुम्हारे ही है तो राम बन जाए, दूसरे है तो तार कछुराए। तुम नहीं, तुम्हारे लिए वो माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं, और तुम जो है माता पिता के साथ जा रहे हो। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम बन जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। अरे वन में तो हम लोग आ गए, तुम अयोध्या में जा रहे हो। अयोध्या क्यों? बोले अयोध्या की परिभाषा ये थोड़ी है कि नगर है अयोध्या। तब उन्होंने कहा कि बस तहां ही अवध जह राम निवास, जहां श्री राम निवास करें वही तो अवध है। और तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जहां है वहीं दिन है। तो तुम अयोध्या में जा रहे हो, माता पिता के साथ जा रहे हो, बहुत बड़ा आनंद तुम्हें मिलने वाला है, पर सेवा करने के लिए जा रहे हो। तो देखो, जानते हो सेवा करने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या? बोले ये न याद करते रहना कि कई कई बड़ी बुरी, उसने इतना कष्ट दे दिया, इन्हें भी कष्ट दे दिया, मुझे भी कष्ट दे दिया। इस बातों की चिंता मत करना।
क्योंकि तब तुम सेवा कम करोगे, दूसरों का चिंतन ज्यादा करोगे। बहुत से लोगों में ये कमी होती, वो जितना स्वामी से, गुरु से या महापुरुष से राग नहीं करते, उतना अधिक, उससे अधिक जो है उनका चिंतन द्वेष में होता है। इसलिए मां ने कहा, याद रखना, राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, जानी सपने हूं इनके बस हो। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह सपने में भी इनके बस में मत होना। मानो सूत्र दे दिया। ऐसा नहीं कि क्रोध भी स्वीकार करना जानती है, लक्ष्मण तो बड़े तेज है, पर क्रोध को आने देना, पर क्रोध के बस में मत होने देना। क्रोध तुम्हारी इच्छा से चले, तुम क्रोध के वशीभूत मत हो जाना। विकार कष्ट तब देते हैं जब हम उनके वश में होते हैं, और विकार जब विकार नहीं, वो हमारी इच्छा के अनुकूल उनका सदुपयोग होता है, तो विकार विकार नहीं रह जाता। और इसलिए मां ने उपदेश दिया, पर सबसे बढ़िया विदाई जब देने लगी, वो स्वामी जी ने कहा, शिक्षा तो दे दिया, पर शिक्षा देने के बाद कहा, पुत्र तुम जा रहे हो तो मैं अपनी ओर से तुम्हें कुछ दे रहा हूं। और वही उन्होंने दिया जिसकी चर्चा आपके सामने चल रही है कि भगवान के चरणों में जो रति है वही रस। उन्होंने कहा, वृक्ष तुम्हें लगाने की आवश्यकता नहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो कह रहे रति हो। तुम्हारे जीवन में तो निरंतर श्री राम के चरणों के प्रीति का रस जो है रति हो। और फिर सावधानी से कहा, रति क्षणिक हो तो वो कभी आम का रस है, साधारण आम जो है वो थोड़े दिन में उसका रस भी समाप्त हो जाता है, सूख जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। तो उन्होंने कहा, ऐसी रति नहीं कि जो आज है और कल नहीं, रति हो अविरल, एकदम कहीं पर उसमें बीच में संदेह ना आवे। और अविरल ही नहीं, अमल। इसका अभिप्राय जैसे नदी है, उसमें जल भरा हुआ है तो अविरल तो है, लेकिन गंदगी है। तो उन्होंने कहा कि अमल, तुम्हारी रति अविरल हो और अमल हो। और फिर एक बात, क्या बोले, किसी के पास बहुत स्नेह से जाएं, थोड़े दिन रहे तो वो रस फिर कम हो जाता है, फिर वो आनंद नहीं आता है, फिर वो बातें नहीं रह जाती हैं। तो उन्होंने तीसरा आशीर्वाद दे दिया। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। तुम्हारा प्रेम कभी पुराना ही न पड़े, वो निरंतर नया ही नया होता जाए। ऐसी विदाई भला किसी और को मानस में मिली जो माने दिया। और इसका वही अर्थ है कि इस तरह से हमारे जीवन में अगर ज्ञान का प्रकाश चाहिए तो श्रद्धा युक्त साधना, और भक्ति का दिव्य रस पाना है तो भी संतों के प्रति श्रद्धा, और उसका अंतिम परिणाम भक्ति। श्री राम किंकर